जय हिंद साथियों, मैं हूं रोहित और आपके अपने चैनल रोहित कैरियर पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इतिहास के जो हमने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं उसमें फर्स्ट चैप्टर 1 है, जो हमारा अध्याय 1 है, प्राग ऐतिहासिक काल से बनने वाले प्रश्न हैं, वो हमने 2 वीडियो में कवर किए हैं। हमारी जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाकर देख सकते हैं उन दोनों प्रैक्टिस सेटों को। चलिए, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली हर अपडेट आप तक पहुंच सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा वीडियो में, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। ये उस वीडियो में भी मैंने पहला ही कुछ प्रश्न कराया था। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 2, पुरातात्विक स्थल संघोल स्थित है। जो संघोल नामक पुरातात्विक स्थल है वो कहाँ स्थित है, ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। यह पंजाब में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 3 है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन है हमारा, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा है हमारा, उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों सही हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 भी हमारी, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। एक इनमें से लक्षण है जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के साथ मिलता है। नंबर 1 है हमारा, उनके विशाल महल और मंदिर से होते थे। नंबर 2 है, देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे। नंबर 3 है, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर देना है हमें। चलिए देखते हैं। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, केवल दूसरा सही है, वे देवी देवताओं की पूजा करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 5 है हमारी, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। कौन सा पशु है जिसके अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर है हमारा नहीं, पालतू पशु से कुत्ता था और कोई पशु के अवशेष नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 6, किस संदर्भ में निम्नलिखित में से पशुओं पर विचार कीजिए। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें कौन कौन से पशु रहते थे। यहाँ से उस क्वेश्चन का आंसर भी हमें मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आंसर दिया नहीं है, शायद मिसप्रिंट है। चलिए पहला है बैल, दूसरा हाथी, तीसरा गैंडा। उपयुक्त में से किस पशु के किन पशुओं का आकृतियों सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा में पाई गई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तीनों की आकृति सिंधु घाटी सभ्यता में पाई गई। तो इसका राइट आंसर जो हाथी है वही इसका राइट आंसर होगा फिर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना प्रश्न संख्या 7 है हमारा, सिंधु सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे। तो ये बताना है हमें। इसका राइट आंसर है, पहला है हमें बाघ से, दूसरा अश्व से, तीसरा हाथी से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिर्फ चौथा सही है इसमें। चौथा अजय, पांचवा शेर है। तो इसमें सिर्फ पांचवा ही सही है, शेर से ही। प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 8 है हमारा, सैंधव मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन है।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। एक श्रृंग पशु है वह सेंधव मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 9। सिंधु सभ्यता का व्यापार होता था। जो सिंधु सभ्यता है उसका व्यापार क्या था? तो इसका राइट आंसर है हमारा, मतलब किसके साथ होता था। इसका राइट आंसर है हमारा, पहला है इसमें ईरान के साथ, दूसरा रोम के साथ, तीसरा अफगानिस्तान के साथ, चौथा राजस्थान के साथ। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और चौथा। मतलब ईरान के साथ होता था, रोम के साथ होता था और राजस्थान के साथ होता था। इसके साथ नहीं होता था, अफगानिस्तान के साथ नहीं होता था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 10 इस प्रकार है। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, ये हमें बताना है। तो इसका पहला है हमारा ए, सबसे पहले खुदाई हड़प्पा नामक स्थान की हुई थी, इसलिए। 2, हड़प्पा सभ्यता सर्व प्राचीन सभ्यता है। 3, हड़प्पा सैंधव सभ्यता की मूल स्थिति है। और ऑप्शन डी, हड़प्पा सभ्यता से सैंधवकालीन विशेष जानकारी प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर है हमारा, ऑप्शन नंबर डी, ए, सबसे पहले खुदाई हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या है हमारी 11वीं। सिंधु सभ्यता का तिथिक्रम सर्वप्रथम किसने निर्धारित किया? तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, मेसोपोटामिया के अवशेषों के साक्ष्य से कालक्रम से। जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है उसके कालक्रम से हमने निर्धारित किया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 है हमारी, प्रश्न संख्या 12 है। सिंधु सभ्यता में निम्न में से कौन सी चीजें पाई गई हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ही सही है हमारा, अन्नगार, डोम जिला, भवन और स्नानागार पाए गए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या है हमारी 13वीं। सैंधव सभ्यता के पतन के कारणों में सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आर्यों का आक्रमण की वजह से सैंधव सभ्यता का पतन हुआ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 भी है हमारी, सभ्यता के मापक किस गुणन भार के हैं? इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 16 गुणज भार के हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 है हमारी, सिंधु सभ्यता से संबंधित है, मतलब किस युग से सिंधु सभ्यता संबंधित है? इसका राइट आंसर है आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है हमारी सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 है हमारी, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? इसका राइट आंसर है हमारा 16वें क्वेश्चन का, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान पाकिस्तान में स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, हड़प्पा है वो हमारे पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा ये प्रश्न संख्या 17वां। प्रश्न संख्या 17वां है हमारा इस प्रकार, देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या वहाँ पाई गई है? इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, नगरों के अवशेष। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 है हमारी, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग से के अंतर्गत आती है? तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता आती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 19वां है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थीं, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके पास लोहा और रक्षा शस्त्रों का ज्ञान का अभाव था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? एक असत्य, वो हमें बताना है। ऑप्शन पहला है हमारा, नगरों में नालियों की सदृश व्यवस्था थी। बी, व्यापार और वाणिज्य के उन्नत दशा में था। सी, मातृ देवी और उपासना की जाती थी। डी, लोग लोहे से परिचित थे।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, क्योंकि लोग लोहे से परिचित नहीं थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 हमारी इस प्रकार है, निम्न में से कौन पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से समृद्ध नहीं है? मतलब एक इनमें से नहीं है, वो हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, बुर्जहोम, जो सिंधु घाटी सभ्यता का समृद्ध से संबद्ध नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम अपना। प्रश्न संख्या 22 है हमारी, पुरातात्विक साक्ष्य से प्रकट हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित प्राचीन सभ्यता से संबंधित है। यह किस प्राचीन सभ्यता से संबंधित है, ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इराक की सभ्यता से संबंध है इसका। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 23, सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी थी। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी में, अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने औद्योगिक के लिए नीचे दिए गए उत्तरों के उत्तर में देना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 24 हमारी इस प्रकार, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? एक स्थल इनमें से सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है, तो हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि पाटलिपुत्र है, यह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 25, निम्न में से किस पशु की आकृति को जो मोहरों पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापार संबंधित थे? राइट आंसर है ऑप्शन सी, बैल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 है हमारी, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता? इनमें से एक का नहीं मिलता है, वो हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, घोड़ा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 27, सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मोहरें किस पदार्थ की निर्मित थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, शैल खड़ी की मोहरें सिंधु घाटी सभ्यता में थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 28, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे। ऑप्शन डी, मातृशक्ति पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 29वां है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? जो अवेस्ता है वह किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ईरान से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 30 है हमारी, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, मतलब किस प्रकार के थे? ऑप्शन नंबर ए, सुमेरिया के साथ व्यापार संबंधी रखते थे, मतलब ये सुमेरिया के साथ व्यापार संबंध रखते थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए वैसे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। और आज का आपका प्रश्न हम आपके लिए लेके नहीं आ पाए हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कल हम 31वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 बनाकर इसका। तो ऐसे हम सिंधु घाटी सभ्यता को पार्ट 4 वीडियो में क्लियर करा देंगे। छोटी वीडियो हम इसलिए रखते हैं क्योंकि स्टूडेंट हैं हमारे, वो कम वीडियो देखना पसंद करते हैं, थोड़े समय में बहुत सारे मतलब हमें फैक्ट मिल जाएँ, वही हमारे लिए बहुत है। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो आप वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।